हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। ये जो क्लिप आपने देखी, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इजराइल या किसी दूसरे देश की नहीं, बल्कि ये क्लिप है पीओके की। जी हाँ, पीओके यानी भारत का हिस्सा, जिसे 1947 में भारत से अलग होते ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब वक्त आ गया है जब पीओके फिर से भारत का होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये मांग है पीओके में रहने वाले लोगों की, जिनका विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आखिर क्या हुआ 11 मई को जो पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए? क्या राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? क्या पीओके जल्द भारत का हिस्सा बनने जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। साल 1947 से पाकिस्तान के अंडर में रहा पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अब गो बैक पाकिस्तान और कम बैक इंडिया के नारे लगा रहे हैं। यहाँ मोदी और भारत जिंदाबाद की गूंज है। इतना ही नहीं, 9 मई को पीओके में प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान से आई मिलिट्री की गाड़ी लोगों के निशाने पर रही। चारों तरफ इंडिया कम बैक, हमें भारत में मिलाओ जैसे नारे गूंज रहे थे। लोग सड़कों पर थे। आलम यह था कि पाकिस्तान को धारा 144 लागू करनी पड़ी, क्योंकि टैक्सेस और चीजों के बढ़ते दाम को लेकर पीओके में बवाल इस कदर फूटा कि पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। मिलिट्री भी बेजान नजर आई और चारों तरफ से बस एक ही गूंज दिखाई दे रही थी, हमें भारत में वापस मिलाया जाए। पर ऐसा नहीं कि यह सब अचानक से हो रहा है, बल्कि विरोध का बीज तो पाकिस्तान तभी बो चुका था जब उसकी हालत दिवालिया हुई थी। आज पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में सभी को पता है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के हालात खस्ता होते जा रहे हैं, वहीं एक तरफ भारत लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान जैसे तैसे भीख मांगकर अपना पेट भर रहा है, जिस वजह से लोगों को गैस भी गुब्बारों में भरकर मिल रही है और अनाज के तो लाले पड़े हैं। ऊपर से पाकिस्तान अपनी आवाम पर टैक्स की मार डाल रहा है, वो अलग। अब जहां लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए ठीक से पैसे नहीं है, ऐसे में टैक्स कैसे भरेंगे? और टैक्स भरा तो आसमान चुराई खाद्य सामग्री का थोड़ा सा हिस्सा भी कैसे खरीद पाएंगे? पाकिस्तान की खस्ता हालत और भारत की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान के एमपी भी अपनी ही पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि भारत जहां सुपर पावर बनने की कोशिश में है, वहीं पाकिस्तान और पीछे खिसता हुआ उस मकाम पर पहुंच रहा है जहां आवाम को कभी भी कटोरा लेकर निकलना पड़ सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पर फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिस वजह से अब पीओके के लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। हालांकि पीओके के प्रोटेस्ट में यह सिलसिला सालों से यहां चला आ रहा है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और पीओके से लगातार भारत का हिस्सा बनने की उठ रही मांगे कुछ समय पहले ही देश के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा की गई भविष्यवाणी को सच साबित करती है। पर यह भविष्यवाणी क्या थी? 11 मई को क्या हुआ? जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल चुनाव के इस माहौल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां जनता के चिंता पर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, पीओके हमारा था, हमारा है और हमेशा रहेगा। उनका यह भाषण सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय बना ही था। तभी पीओके में बगावत का ऐलान हो गया। ये तो कुछ नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि पीओके को भारत का हिस्सा फिर बनने के लिए भारत को कुछ नहीं करना होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात बदले हैं, जिस तरह से क्षेत्र में आर्थिक प्रगति हो रही है और जिस तरह वहां शांति लौटी है, मुझे लगता है कि पीओके के लोग खुद ही मांग करने लगेंगे कि इससे
वो भारत में शामिल हो जाएं। उनका यह बयान इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक ही पीओके के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उतरे पीओके वासी चीख चीख कर मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिर से भारत का हिस्सा बना दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। हालांकि पीओके के वापस भारत में मिलने की मांग के कई कारण हैं, जिनमें से पहला तो पाकिस्तान की कंगाली है, जबकि दूसरा है भारत का आर्थिक विकास पर कैपिटा इनकम। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान पर 49.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का कर्जा है, जो 2011 से लगभग 2 गुना है। वहीं घरेलू कर्ज 6 गुना बढ़ गया। अकेले IMF का पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है, जिसे 10.4 अरब डॉलर यानी करीब 852.39 लाख रुपए धीरे धीरे पाकिस्तान ले चुका है। यही कारण है कि IMF ने अपना पैसा निकालने के लिए पाकिस्तान को यह ऑर्डर दिया है कि अपने नागरिकों को फिर चाहे पेंशन लेने वालों को क्यों ना हो, उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स थोपें ताकि रेवेन्यू बढ़े और कर्ज चुके। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो GDP पर कैपिटा है वो बहुत जल्द गिरकर $1400 से भी कम होने वाली है, जबकि भारत की GDP पर कैपिटा के बढ़ाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पीओके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, जिनके पास खाने को लाले पड़े हैं, उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की कुछ नीतियां भी सबसे ज्यादा खराब हैं। आपको बता दें कि उदासीनता भी पीओके को परेशान कर रही है। पीओके में 1947 के बाद से किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, फिर चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। भारत के अंडर में आने वाले कश्मीर में यहाँ 4 एयरपोर्ट हैं, वहीं पीओके में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं। जम्मू कश्मीर में 35 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि पीओके में इनकी संख्या 6 से ज़्यादा नहीं है और उनकी हालत भी खस्ता है। जम्मू कश्मीर में 2800 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, मेडिकल सेंटर्स मौजूद हैं, वहीं पीओके में इनकी संख्या 30 से भी कम है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जहां लोगों को मुफ्त इलाज, सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, वहीं पीओके में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि एक्सीडेंट में ही बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पैसे हैं ही नहीं और मुफ्त इलाज तो जैसे एक सपना है, जिस वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि शिक्षा का स्तर तो बहुत पीछे है और ऑल पीओके आज एक पिछड़ा हिस्सा बनकर रह गया है। वहीं यही बात अब यहाँ के लोगों को खाए जा रही है। पीओके के लोग चाहते हैं कि उन्हें भी जम्मू कश्मीर की तरह विकास मिले, वो भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरह से जी पाएं, ना कि अजीबोगरीब नियम और टैक्स भर भर के जिंदगी गुजारे। इसलिए पीओके में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तान आर्मी को पीओके से खदेड़ दिया जा रहा है। 11 मई से ही पीओके में पाकिस्तान आउट की मुहिम शुरू हो चुकी है। इस मुहिम का हिस्सा पूरा पीओके है और लोग पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक एक निशानी को चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं और क्या स्कूली छात्राएं, सभी पाकिस्तान के विरोध में है। बर्बरता तो अब तब हो गई जब पाकिस्तान अपने ही लोगों को समझाने की जगह स्कूली छात्राओं पर आंसू गैस के गोले बरसाने लगा। विरोध कर रहे लोगों को आर्मी द्वारा मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी पीओके की भारत में शामिल होने की बुलंद आवाज धीमी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान से अलग होने की आवाज और तेज हो गई। हालांकि पीओके को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता है पाकिस्तान, इसलिए पीओके में अतिरिक्त फौज तैनात कर दी गई है। 2 दिन पहले से ही स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों के बाहर भी पाकिस्तानी फौज का डेरा है। हड़ताल रोकने और लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं, गीदड़ पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जरिए पीओके के लोगों को डराने धमकाने की भी कोशिश की। वहां आतंकवादियों को भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं रुके। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब पाकिस्तान से अलग होकर पीओके भारत में शामिल होने का मन बना चुका है। पाकिस्तान आउट की इस मुहिम को अब चाहकर भी पाकिस्तान कुचल नहीं पाएगा। और पीओके में उठ रहे विवाद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब आधा कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथों से जाने वाला है। और जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके को भारत वापस लाने के लिए हमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसा ही कुछ आने वाले भविष्य में होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या पीओके फिर से भारत का हिस्सा बन पाएगा? क्या सच में ये बिना हथियार उठाए हो जाएगा? पीओके के लोगों की मांग पर क्या एक्शन लेगी भारत सरकार? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।